हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडमिनिया ज्ञान में स्वागत है। हमने कल यूरोपियों का आगमन पढ़ा था भारत में, और इससे रिलेटेड हमने करीब 10 एमसीक्यू किए थे और उसके व्याख्यान को भी किया था। आज हम उसका अगला सीरीज यानी यूरोपियों का भारत में आगमन का 11वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और उसका व्याख्यान भी साथ साथ करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इससे पहले आप मेरा ये जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लीजिएगा सीरीज, तब जाकर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? तो 12 अगस्त 1765 को। 11वां का आंसर होगा ए। इसका व्याख्यान भी दोस्तों चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुआ था अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन कर रहे। चलिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसमें कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसका व्याख्यान पढ़ रहे हैं कि क्या आखिर कह रहे हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका सही उत्तर होगा शाह शुजा से। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों, इसका व्याख्यान पढ़ रहे हैं कि क्या कह रहा है व्याख्यान में। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। यानी पंजाब जो था किसका भाग था? तो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर
पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया। चलिए दोस्तों 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई गई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई गई थी। इसका व्याख्यान चलिए दोस्तों जल्दी पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए और अब कुस्तुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। 15 क्वेश्चन चलिए दोस्तों पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, यानी हमारा जो 15 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो इसका सही उत्तर होगा सी टीपू सुल्तान के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ। इसका व्याख्यान चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ आप हमारे पिछले वीडियो जो यूरोपियों के आगमन से संबंधित है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो 17वीं बीपीएससी आने वाली है उसमें ज़्यादातर यूरोपियों के आगमन से क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत से आता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही गलत होगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।